सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें। वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफ़ोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 ईयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक 17 ईयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोज़ल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के ज़रिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहाँ से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स ख़ास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की, और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुल्ज़म को पकड़ा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुल्ज़म को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकरेज करना है